के लिए है। तीसरी बात सुनो, इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल और केवल धर्म है। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब पाकिस्तान इस्लामिक हो सकता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। चौथी बात सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक, हमारे देश की आर्मी जो भी ज्वाइन करते हैं युवान, वो वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करते, पतन के लिए करते हैं। हमने विचार किया 11 तारीख की पदयात्रा में भगवान हमसे जो भी बनाए पाएगा हम अपनी तरफ से तो करेंगे ही। हम पूरे हिंदू समाज और भारतीय समाज से प्रार्थना और अपील करना चाह रहे कि कुछ न कुछ कमाई का अंश दान भारत की आर्मी के लिए जरूर डोनेट करें, ताकि सेना का बल बढ़े, सेना की ताकत बढ़े, सेना के पास सेना मुंह तोड़ जवाब देता है। जय श्री राम। और पांचवी बात, हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ही आत्मीय, जिनके कारण अन्नपूर्णा की सेवा इस पदयात्रा में चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प लिया एक गुरुकुलम की व्यवस्था का। सुनो, मस्जिदों के साथ मदरसे यदि हो सकते, चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल हो सकते, तो यदि मंदिरों के साथ गुरुकुलम हो जाए तो देश बदल जाए। जय श्री राम। और उसकी पहल संस्कार से संपन्न एक गुरुकुलम की स्थापना के लिए पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने जो भव्य दिव्य संकल्प गुरुकुलम के लिए लिया है, जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। जय श्री राम। धन्यवाद दो। जय श्री राम। और जिनसे जो बन सके सो जरूर सेवा करो, क्योंकि भैया ऐसे ही कार्य की प्रणाली से ही आने वाली भावी पीढ़ी सनातनी बन पाएगी। और एक बात और सुनो, हमको सनातनी तो चाहिए पर कट्टर चाहिए। जय श्री राम। कट्टर का मतलब मारने काटने वाला नहीं, कट्टर का मतलब डरपोक ना हो गए तो तुम्हारे सामने विरोधी आ जाए तुम डरा जाओ, कोई तुम्हारा विरोध करे तुम घर से ना निकलो। आजकल सनातनियों के अंदर इतना डरपोक बना आ गया, कहीं लफड़ा हो गए, अरे मत जा, काहे को जाए, अपन काहे को मरे। अरे भाई, अपना देश है, अपनी संस्कृति है, अपना सनातन है। जब हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को चुन लिया, तो हम अपने सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? जय श्री राम। सही कह रहे हो गुरु जी। कुछ लोग तो अपना अपना करते हैं, बस मेरा है मेरा, कल सड़कों पर था, अपने लिए खाते पीते हैं। देश के कोने कोने से पदयात्री आए, पश्चिम बंगाल से आए। हम जब कल रास्ते में बैठे थे, हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे प्रिय भारत के लिए जो खेलते रहे शिखर धवन जी बैठे थे, क्रिकेटर है वो। उसी समय एक माता जी आई दफ्ती लेकर। हमने पूछा कहाँ से हो? बोले हम कश्मीरी पंडित हैं। तो हमने कहा ये दफ्ती में क्या है? बोले गुरुजी ये उस समय की फोटो है जब हमारी अवस्था 9 साल की थी, हमारा मकान जला दिया था, हमारे पिता की गरेबान गर्दन पकड़ करके कहा था कि बच्चियों को छोड़ दो और भाग जाओ, और उनकी आंखों में हमने आंसू देखे। तो हमने कहा आप इस पदयात्रा में क्यों आई हो? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद तुम्हारे समझ में आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोली महाराज जी हम गाजियाबाद में रहते हैं और इसलिए पदयात्रा में आए हैं
जो हम लोगों का हाल हुआ, भारत में किसी प्रदेश में ऐसा दोबारा हाल ना हो। जय श्री राम। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम पदयात्रा में आए। जय श्री राम। एक बालक अपनी माता जी को